हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बड़ा खास है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप धनतेरस को अपने लिए शुभकारी बना सकते हैं। आप वो कौन से काम करें जिनसे माँ लक्ष्मी और धनवंतरी की कृपा आप पर बनी रहे। वैसे तो हमारे घरों में धनतेरस मनाने के अलग अलग तरीके हैं, मगर कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन हम सबको करना चाहिए। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जो हमें पता नहीं होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें इस दिन करने से बचना है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धनतेरस किस दिन मनाया जाए। धनतेरस 22 अक्टूबर की शाम 6 बजे से लेकर 23 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक मनाया जा सकता है। अगर आप 23 अक्टूबर को धनतेरस मना रहे हो तो आप सारे दिन खरीदारी कर सकते हैं, मगर 2 बजे से लेकर 3 बजे का जो समय है वो काफी शुभ माना जा रहा है, तो इस समय आप खरीदारी करें। शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के समय राहु काल रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा इस समय आप कोई भी किसी भी तरह की खरीदारी ना करें। और शाम 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का जो समय है वो प्रदोष वेला रहेगी। इस टाइम पे आप दीपक जला सकते हैं, यम का दिया आप इस टाइम पे जला सकते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष वेला के वक्त आप यम का दीपक अपने घर में जरूर जलाएं। ये दिया यमराज से अपनी रक्षा के लिए जलाया जाता है। वह अपने परिवार में किसी भी तरह की कोई अकाल मृत्यु का आपको भय ना हो, इसके लिए होता है। ये दीपक आप अपने घर में जरूर जलाएं। आटे का चौमुखी दीपक घर के मेन डोर के बाहर दाईं तरफ रख दें और यमराज से अपने परिवार की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना जरूर करें। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, गाड़ी, बर्तन इत्यादि सामान खरीदते हैं। आप जो भी खरीदें कोशिश करें कि वो किसी न किसी नेचुरल धातु से बनी हुई हो। किसी भी तरह से आर्टिफिशियल चीज़ें आप इस दिन ना खरीदें। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो कोशिश करें गोल्ड, सिल्वर या पीतल की ज्वेलरी खरीदें। आर्टिफिशियल चीज़ों से बनी हुई ज्वेलरी आप इस दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। इसी प्रकार अगर इस दिन आप किसी तरह का कोई बर्तन खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए नेचुरल धातुओं से बने हुए बर्तन ही खरीदें, जैसे चांदी, तांबा, पीतल, कॉपर या फिर मिट्टी के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। मगर मिट्टी का बर्तन खरीदते समय आप ध्यान रखिएगा किसी भी तरह से वो टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। खंडित चीजें खरीदना इस दिन वर्जित होता है, अशुभ माना जाता है। और जब भी आप कोई बर्तन खरीद कर घर लाएं तो ध्यान रखें कि वो खाली ना हो। उसमें या तो गेहूं के दाने डालें या फिर चावल या अन्य किसी भी प्रकार का अनाज आप उसमें रख सकते हैं, तभी आप घर में प्रवेश करें। यही सही तरीका है धनतेरस में बर्तन घर लाने का। मिट्टी के दीपक भी इस दिन आप जरूर खरीदें। हो सके तो लोगों को दीपक का दान करें या फिर मंदिर में जाकर आप दीपक दान कर सकते हैं। काफी शुभ माना जाता है इस दिन दीपक को दान करना। धनतेरस के दिन आप झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, तो इस दिन आप झाड़ू अवश्य लें। झाड़ू फूलों या सीखों वाली ही हो, प्लास्टिक की झाड़ू बिल्कुल भी ना लें। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीदें तो इसमें सफेद रंग का धागा जरूर बांधें और फिर इसे घर लेके आएं। माना जाता है कि इस दिन अगर आप झाड़ू मंदिरों में दान करें तो काफी शुभ होता है, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है, तो इस दिन आप नमक अवश्य खरीदें। चाहे आपके घर में पहले से नमक हो, फिर भी आप उस दिन एक नया नमक का पैकेट लेके आएं। पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पूरे घर में उससे पोछा करें। इससे घर की शुद्धि होगी और अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी वो भी खत्म हो जाएगी। ये काम आप इस दिन जरूर करें। इस दिन धनिया दाना खरीदने की भी परंपरा है, मगर ध्यान रखें कि धनिया दाना एकदम साफ और किसी तरह से भी कीड़ा लगा हुआ या खराब ना हो। धनवंतरी की पूजा इसी धनिया दाने से आपको करनी है। कहा जाता है कि अगर आप धनवंतरी देव को धनिया चढ़ाएंगे तो आप अपनी सभी मुसीबतों से निजात पा सकते हैं। पूजा के बाद आप ये धनिया के बीजों को गमले या मिट्टी में बो सकते हैं। धनतेरस के दिन आप अपने घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें व फूल मालाओं से अपने घर को सजाएं। कोशिश करें कि अपने घर में इत्र का छिड़काव करें। माँ लक्ष्मी को गुलाब बहुत प्रिय है, तो अगर आपको गुलाब इत्र मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। गुलाब के इत्र का छिड़काव आप अपने पूरे घर में करें और अपने घर में एक खुशबूदार माहौल बनाएं। माँ लक्ष्मी वहीं प्रवेश करती हैं जहां उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जानकारी के अभाव में कुछ लोग इस तरह का सामान खरीद लाते हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर नहीं होती है। धनवंतरी की कृपा से वो वंचित रह जाते हैं और घर की बरकत भी रुक जाती है। इस दिन आप स्टील के बर्तन बिल्कुल ना खरीदें, इन पर राहु का प्रभाव होता है। ये खरीदना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार लोहे की बनी हुई वस्तुएं भी आप इस दिन ना खरीदें। लोहा शनि का कारक माना जाता है। कुबेर की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे।
इसी तरह से सिर्फ आप नेचुरल धातु से बनी हुई चीजें खरीदें। कॉपर, ब्रॉन्ज, पीतल के बर्तन आप खरीद सकते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन भी आप इस दिन बिल्कुल ना खरीदें और धारदार चीजों की खरीदारी से भी आप इस दिन बचें, जैसे चाकू, कैंची इत्यादि। वह प्लास्टिक से बनी हुई चीजें भी आप इस दिन ना लें। किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल सामान या प्लास्टिक की बनी हुई चीजें आप इस दिन ना लें। कांच के बर्तन भी कोशिश करें कि आप इस दिन ना लें। कांच का राहु से सीधा संबंध होता है। इसी तरह से आप काले रंग की चीजों का भी इस दिन खरीदारी बिल्कुल ना करें। तो कोशिश करें कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और इस प्रकार की खरीदारी से इस दिन बचें। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। माँ लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।